नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज फॉर जीआईएस एंड आईटी टूल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप इन पाइथन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाइथन में ये फॉर लूप का काम क्या है। तो हम लोग ये बुलाते हैं फॉर लूप को कि स्टेज पे हम लोग स्वागत करते हैं फॉर लूप का। फॉर लूप से पूछते हैं, फॉर लूप जी आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे ये हम लोग की जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाएंगे। तो पाइथन में का सबसे पावरफुल जो टूल है वो है फॉर लूप। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका काम आसान कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर मान लीजिए तुम्हें किसी लिस्ट या रेंज का हर आइटम पर कुछ काम करना हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। कैसे करेंगे? मान लो मेरे पास एक फ्रूट की लिस्ट है और मैं उसमें से एक एक करके सबको बुलाऊंगा। ठीक है, तो अब अगर जो है मुझे बुलाना है तो मैं एक एक करके के बुलाता जाऊंगा। इसी तरीके से जो है हम कोड में जब हमें लिखना होगा तो हम कैसे करेंगे? चलिए हम लोग अपना वीएस कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अपनी पाइथन की नई फाइल बना लेते हैं। फॉर अंडरस्कोर लूप डॉट पी एक्सटेंशन से हम लोग सेव करेंगे। ये बन गई हमारी पाइथन की फाइल। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैंने सिंपल लिखा प्रिंट, यहां पे लिखा एप्पल। अब इसको मुझे 10 बार प्रिंट करना है। ये देखिए, अब मैं इसको रन कराता हूँ। स्क्रिप्ट को रन पे गए, पाइथन फाइल को ये देखिए इसने लिख दिया। ये आपको दिख रहा होगा, एप्पल एप्पल उसने 10 बार प्रिंट करा दिया। ये तो होता सिर्फ 10 बार। अगर यही चीज मुझे 100 बार करना होता या 1000 बार करना होता या मान लीजिए 10,000 टाइम्स करना होता तो इतने बार मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ता। तो कितनी हेक्टिक टास्क है। तो फॉर लूप से मैंने पूछा भाई आप मेरी कैसे मदद करेंगे, तो फॉर लूप ने कहा आप सिंपल से मुझे यूज कर लीजिए और मैं आपकी जिंदगी आसान कर देता हूँ। अब चलिए फॉर लूप का सिंटेक्स भी समझ लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए इसका सिंटेक्स होता है फॉर आई इन रेंज। ठीक है, परेशान मत होइएगा, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करता जाऊंगा क्या चीज हम लोग कब यूज करेंगे। देखिए, कोलन लगाया, ठीक है, प्रिंट लिखा। अब वैसे तो मैंने आई दे दिया। रेंज में सिंपल मान लीजिए मैंने लिख दिया 10। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसे 1 से 10 तक के मुझे प्रिंट कराना था। लेकिन 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 एक छोटी सी चीज है। अगर इस ढंग से मैंने सिंटेक्स लिखा है फॉर आई इन रेंज और इसमें मैंने कोई भी चीज स्टार्ट स्टॉप नहीं दिया है, इट मींस डिफॉल्ट वैल्यू जो इसकी होगी वो 0 होगी। ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और लास्ट वाली जो काउंट स्टॉप जहां पे हम लोग करेंगे वो काउंटिंग या वो नंबर काउंट नहीं होता। ठीक है, अब चलिए रन कराता हूं। ये देखिए, 0 से डिफॉल्ट उसने स्टार्ट किया, 9 तक के गया। अगर यही चीज मुझे 1 से स्टार्ट करना है तो सिंपल 1 लिखिए, कॉमा लिखिए, स्टार्ट और स्टॉप आपने दे दिया। अब ये क्या देगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं, 1 से लेके 9 तक की स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली मान लीजिए आपको दो दो नंबर स्किप कराने थे। चलिए
स्टेप हमने लिखा 2, इसका आउटपुट देख लीजिए 1 3 5 7 9, यानी कि पहला उसने नंबर लिया 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 चला, 1 10 से लेस है, उसने 1 2 इंक्रीमेंट कराया, उसने 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 क्या हो गया आपका 10 से बड़ा हो गया, तो इसने तुरंत एग्जिट करा देगा, प्रिंट आई। ठीक है, ये आपको उसने प्रिंट करा दिया। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है फॉर लूप का यूज, आपने देख लिया सिंपल तरीके से फॉर लूप को कैसे यूज करेंगे हमें इस काम को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं। फ्रूट्स इज इक्वल टू, हमने लिखा एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, अब इसको हमें प्रिंट कराना है फॉर लूप की मदद से। सिंपल फॉर फ्रूट नाम का हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको इसी नाम से बनाना है। फ्रूट्स कोलन प्रिंट। ठीक है, और इसमें हमने लिखा फ्रूट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा सा हम लोग लिख सकते हैं, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग कमेंट कर देते हैं। चलिए रन कराते हैं। ये देखिए, माई फ्रूट एप्पल, माई फ्रूट बनाना, माई फ्रूट चेरी। तो ये आपने देखा कि हम लोग ने डायरेक्टली हमें प्रिंट कराना हो नंबर, तो हमें फॉर लूप का यूज करके कैसे करना है। हमें कोई एरे है, कोई इसी तरीके से स्ट्रिंग पे भी ये काम करेगा, इसी तरीके से टपल में काम करेगा, डिक्शनरी में काम करेगा। मैं सारी चीजें आपको एक एक करके आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। ये आपको सिंपल एक तरीका जो मैंने बताया कि कैसे हम लोग फॉर लूप का यूज करके अपनी लाइफ को आसान कर लेते हैं, हमें कोडिंग जो है कम करनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, फॉर लूप का जब भी आप लोग यूज कीजिए इंडेंटेशन का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपका इंडेंटेशन गलत होगा तो ये आपका गलत मैसेज प्रिंट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं इसका इंडेंटेशन गलत रख देता हूँ, ये देखिए, अब इसका आउटपुट देखिएगा, ये एरर दे देगा मुझे। ये देखिए, इसने एरर दे दिया, इसने बोला इंडेंटेशन एरर। क्यों? फॉर लूप के जस्ट नीचे मैंने किया, तो उसको फॉर लूप का पता ही नहीं है कि फॉर लूप जो चला उसको कहाँ, किस चीज को जो है प्रिंट कराना है, कहाँ पे प्रिंट कराना है। अगर इसी को मैंने 4 स्पेस या एक टाइप दे दिया, अब इसी को रन कराते हैं। ये देखिए, आ गया आपका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर इसमें कोई भी क्वेरी है प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू।